नमस्कार साथियों, उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो इसके पहले जो है हम लोगों ने एक चैप्टर को कंप्लीट किया था और उम्मीद करती हूँ वो चैप्टर आप लोगों ने बढ़िया तरीके से कंप्लीट किया होगा, उसका रिवीजन किया होगा, ठीक है? तो आज हमारा दूसरा चैप्टर है हिंदी व्याकरण, ठीक है? तो हम हिंदी व्याकरण देखेंगे, आज से हमारा स्टार्ट है। तो आज हमारा दूसरा चैप्टर क्या है? हिंदी व्याकरण, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। इसमें कहा गया है, दो या दो से अधिक वर्डों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? तो शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्डों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। क्या है? दो या दो से अधिक वर्डों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? तो शब्द कहते हैं। ठीक है भैया। रूपांतर रूपांतर वाक्य प्रयोग तथा उत्पत्ति विकास के आधार पर शब्द के विभिन्न भेद इस प्रकार हैं। तो रूपांतर के आधार पर, या फिर कहें वाक्य के प्रयोग के आधार पर, या फिर हम कहें उत्पत्ति या विकास के आधार पर शब्द भेद के प्रकार। ठीक है। पहला है, अब पहले हम देखेंगे रूपांतर वाक्य प्रयोग के अनुसार शब्द का भेद। ठीक है। एक इसमें दो भेद हैं, एक तो है विकारी और दूसरा है हमारा अविकारी, या हम इसे अव्यय भी कहते हैं। ठीक है। पहला क्या है? विकारी है, दूसरा क्या है? अविकारी या अव्यय कहते हैं। ठीक है। तो विकारी शब्द में क्या है? विकारी हम किन्हें कहते हैं? तो संज्ञा है और सर्वनाम, और तीसरा है विशेषण, चौथा है क्रिया। तो ये चार जो हमारे होते हैं ये विकारी होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि कौन सा विकारी है, कौन सा अविकारी है। ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये हमारे विकारी होते हैं। ठीक है। और जबकि अविकारी कौन कौन से होते हैं? तो क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक और आठवां जो हमारा है विस्मयादि बोधक। ठीक है। तो 8 ये हमारे प्रकार हैं। ठीक है। 8 प्रकार के हैं। ठीक। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। वे शब्द जो व्याकरण नियमों के अनुसार हों तथा लिंग, वचन, कारक, पुरुष तथा काल के आधार पर अपना रूप बदलते हों, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? विकारी। वे शब्द जो व्याकरण नियमों के अनुसार हों तथा लिंग, वचन, कारक, पुरुष तथा काल के आधार पर अपना रूप बदलते हों, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें भैया विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं अविकारी शब्द किसे कहते हैं। तो अविकारी शब्द वे होते हैं जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, पुरुष तथा काल के कारण कोई परिवर्तन ना हो। क्या हो? कोई परिवर्तन ना हो। अर्थात हम कह सकते हैं जो अपने मूल रूप में ही प्रयुक्त हो, उन्हें क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? विकारी, अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है। जो अपने मूल रूप में ही प्रयुक्त हो, उन्हें क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है। चलिए अब पहले हम सर्वप्रथम इसके भेद एक को पढ़ेंगे। भेद एक हमारा क्या है? संज्ञा। पहला क्या है हमारा? संज्ञा। तो हम संज्ञा को विस्तृत रूप में देखेंगे। ठीक है। उसके भेद को अच्छे तरीके से देखेंगे। तो चलिए देखते हैं संज्ञा तथा उसके भेद। ठीक है। तो संज्ञा कहते किसे हैं? तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्या है? संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो संज्ञा कहते हैं। ठीक है भैया। संज्ञा के संज्ञा रूपांतर के आधार पर कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। रूपांतर के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? लिंग होते हैं, वचन होते हैं और कारक होते हैं। ये रूपांतर के आधार पर संज्ञा के भेद हैं। और सामान्य भेद कितने होते हैं? तो 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो अक्सर हमसे संज्ञा के भेद में यही पूछा जाता है, सामान्य भेद कितने होते हैं? तो 5 होते हैं। ठीक है। और रूपांतर के आधार पर 3 होते हैं। समान भेद कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। और कभी कभी ऑप्शंस में गुणवाचक करके दे दिया जाता है कि इसमें से कौन सा संज्ञा का प्रकार नहीं है। ठीक है। इसमें से कौन सा संज्ञा का मतलब, एक मिनट। तो एक ऐसे दे दिया जाएगा, बोला जाएगा कि कौन सा संज्ञा का प्रकार नहीं है या संज्ञा का भेद नहीं है। ठीक है। तो उसमें गुणवाचक दे दिया जाएगा। तो उसमें से अगर हमें पांचों ये याद हैं कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक, अगर ये हमें 5 याद है तो हम आसानी से बता सकते हैं कि संज्ञा के ये 5 भेद हैं, और जबकि गुणवाचक संज्ञा का कोई भेद नहीं होता। ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं। एक मिनट। हम्म तो
जो व्यक्तिवाचक है और भाववाचक, ये क्या है, ये दोनों प्रायः बहुवचन में ही नहीं होते हैं। क्या होते हैं, ये दोनों बहुवचन में नहीं होते हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक और भाववाचक क्या है, ये बहुवचन में नहीं होते हैं। ठीक है, इसके आगे पहले हम इसके सामान्य भेद को देखेंगे। सामान्य भेद में हम पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा को देखेंगे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, किसी एक वस्तु व्यक्ति का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे इसमें हम देख सकते हैं व्यक्तियों के नाम। व्यक्तियों के नाम में राम, ठीक है, राम क्या है, एक व्यक्ति है। ठीक है, श्याम, मोहन, राधा, ये सब क्या है, एक व्यक्ति है। ठीक है, नदियों के नाम में गंगा, यमुना, सरयू, ब्रह्मपुत्र इत्यादि, ये सब हमारे नदियों के नाम जितने हैं ये हमारे क्या है, व्यक्तिवाचक है। ठीक है, देशों के नाम भारत, चीन, इटली, जापान क्या है, तो ये हमारे व्यक्तिवाचक हैं। ठीक है, जितने शहर के नाम है प्रयागराज, पटना, मुंबई इत्यादि जितने भी हैं तो वो हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, पुस्तकों के नाम जैसे रामायण, महाभारत, कामायनी, गोदान, गमन, निर्मला, ये सब जो हमारे हैं ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, पर्वतों के नाम जैसे हुआ हिमालय, अरावली, काराकोरम, काराकोरम, ठीक है, तो ये सब हमारे क्या हुए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। हम समुद्रों के नाम में जैसे हिंद महासागर देख सकते हैं, ये भी हमारा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, सड़कों के नाम में जीरो रोड, ये भी हमारा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। चौक, चौराहे के नाम चांदनी चौक, चांदनी चौक कहाँ है, दिल्ली में। ठीक है, तो ये चांदनी चौक है जो है, ये भी हमारा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, दिन और महीनों के नाम जैसे दिन में सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, ये सब हमारे क्या है, तो ये सब हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, और मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये सब हमारे क्या है, महीनों के नाम, तो ये भी हमारे क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, समाचार पत्रों के नाम हिंदुस्तान, घटना चक्र, ये सब हमारे क्या है, तो ये भी हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, और इसके आगे देखें तो त्योहारों और उत्सव के नाम दिवाली, होली, ये सब हमारे क्या है, तो ये भी हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अब भवनों के नाम जैसे लाल किला हुआ, ताजमहल हुआ, ये सब हमारे क्या है, तो ये भी हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है भैया, इसके आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे व्यक्तिवाचक। आप लोगों ने देखा कि व्यक्तिवाचक किन्हें कहते हैं, व्यक्तिवाचक उन्हें कहते हैं किसी एक वस्तु या एक व्यक्ति का बोध कराए तो क्या कहलाता है, व्यक्तिवाचक कहलाता है। जो एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध कराए क्या कहलाता है, एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए तो क्या कहलाता है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। क्या कहलाता है, 1 मिनट, का बोध कराए क्या कहलाता है, तो वो व्यक्तिवाचक कहलाता है। ठीक है, जबकि जातिवाचक है जो है वो एक ही प्रकार की वस्तुओं, व्यक्तियों के जाति वर्ग का बोध कराए। क्या कराए, जाति वर्ग का बोध कराए, मतलब एक से अधिक। ठीक है, तो वो हमें क्या कहलाता है कि जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। एक ही प्रकार की वस्तुओं या व्यक्तियों की जाति वर्ग का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम देखें वस्तुओं के नाम, वस्तुओं के नाम में कलम हो गया, कुर्सी हो गई, घड़ी हो गई, मकान हो गया और जूता हो गया, तलवार इत्यादि, ये सब हमारे वस्तुओं के नाम में क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, और पशु और पक्षियों के नाम में जैसे गाय, बैल, बकरी, तोता, कौवा, गौरैया, शेर इत्यादि, ये सब हमारे क्या हुए, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, संबंधियों, व्यवसायों, पदों के और कार्यों के नाम क्या हुए, भाई, मंत्री, जुलाहा, अध्यापक, ठग, ये सब हमारे क्या हुए, तो ये सब हमारे संबंधियों, व्यवसाय और पदों के नाम से रिलेटेड जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, प्राकृतिक तत्वों के नाम जैसे ज्वालामुखी, सुनामी, वर्षा, भूकंप, तूफान, चक्रवात, ये सब हमारे क्या होंगे, तो ये प्राकृतिक तत्वों के तत्व हैं जो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब इसके आगे जिस संज्ञा शब्द से गणीय वस्तु या व्यक्ति के समूह का बोध हो वो क्या कहलाता है, समूहवाचक संज्ञा। जिस वस्तु से हमें वस्तु या व्यक्ति के समूह का बोध हो वो हमें क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है, वो समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। ठीक है, जैसे गुच्छा हुआ, कुंज हुआ, संघ हुआ, श्रृंखला हुआ, ढेर हुआ, कुंज हुआ। ठीक है, सभा हुई, समिति हुई, दल हुआ, गिरोह हुआ, बेड़ा हुआ,
ठीक है। और इसके अलावा सेना, मंडली, परिवार, पुस्तकालय, कक्षा, जुलूस, ये सब हमारे क्या है, तो ये सब हमारे समूहवाचक संज्ञा हुए, ठीक है। अब हम द्रव्यवाचक संज्ञा देखते हैं। तो जिन वस्तुओं की माप तौल हो सके, अर्थात जो गण्य हो, वो क्या गण्य ना हो, मतलब वो क्या कहलाएंगे, तो वो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएंगे। जिन वस्तुओं की माप तौल हो सके वो क्या कहलाते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं, ठीक है। जैसे धातुओं के नाम में देखें तो लोहा, सोना, चांदी, मिट्टी, लकड़ी, ऊन, पीतल, तांबा, जस्ता इत्यादि, तो ये धातुओं के नाम है जो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं, ठीक है। खाने पीने की वस्तुओं में जैसे घी हुआ, तेल हुआ, दूध, पानी, शहद, शराब, चाय, कॉफी, जितने भी तरल पदार्थ हैं तो वो सब हमारे किसके अंतर्गत आएंगे, तो वो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। धातुओं के नाम जितने होंगे वो हमारे किसके अंतर्गत आएंगे, तो वो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसके आगे, जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति वस्तु के गुण धर्म दशा का व्यापार का बोध हो, ठीक है, वो क्या कहलाता है, तो वो भाववाचक कहलाता है। क्या, जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति वस्तु के गुण धर्म दशा व्यापार का बोध हो, तो वो क्या कहलाता है, वो भाववाचक संज्ञा कहलाता है, ठीक है। तो भाववाचक संज्ञा में भाववाचक संज्ञा दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है तद्धित प्रत्यय द्वारा और दूसरा होता है कृत प्रत्यय द्वारा, ठीक है। तो तद्धित प्रत्यय में क्या है, जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से और विशेषण से, ठीक है। और कृत प्रत्यय में क्या है, क्रिया से और अव्यय से, ठीक है। तो चलिए इसको डिटेल में देखते हैं क्या है। जातिवाचक संज्ञा से जैसे देखिए, लड़का से लड़कपन हो गया, चोर से चोरी हो गया, ठीक है। पुरुष से पुरुषत्व हो गया, पशु से पशुता, पंडित से पंडिताई और बूढ़ा से बुढ़ापा, मित्र से मित्रता, ठीक है। ये सब जो हमारे हैं ये भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। भाववाचक संज्ञा है, और भाववाचक संज्ञा में कौन सी संज्ञा है, तो ये है तद्धित तद्धित प्रत्यय द्वारा जातिवाचक संज्ञा से है, ठीक है। अब सर्वनाम से जैसे देखें तो अपना से अपनापन, सर्व से सर्वस्व, निज से निजत्व और मम से ममत्व, ये सब हमारे निजवाचक भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। विशेषण से जैसे अगर हम देखें तो मीठा से मिठास, आलसी से आलस्य, गरीब से गरीबी, भूख से भूखा, श्याम से श्यामल और चतुर से चतुरता, ठीक है। अब इधर हम देखेंगे कृत प्रत्यय द्वारा भाववाचक संज्ञा। तो कृत प्रत्यय में क्रिया से, तो क्रिया से पहले हम देखेंगे जैसे चढ़ना से चढ़ाई, ठीक है। लड़ना से लड़ाई, खेलना से खेल, थकान से थकान, थकना से थकान, और बहाना से बहाव, और मारना से मार, और डरना से डर, ठीक है। तो ये सब हमारे क्रिया से रिलेटेड भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। अब अव्यय से देखते हैं तो दूर से दूरी हो गया, ऊपर से ऊपरी, धिक से धिक्कार, गर्भ से गर्मी, समीप से समीप्य और निकट से निकटय, ठीक है। तो ये हमारे भाववाचक संज्ञा हो गया, वो भी अव्यय से, ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं। अब हमारा क्या है, लिंग परिचय। क्या है, लिंग परिचय। लिंग मतलब होता है निशान। क्या है, लिंग मतलब निशान, मतलब शब्द की वह जाति जिससे नर मादा का बोध हो उसे क्या कहते हैं, तो लिंग कहते हैं। शब्द की वह जाति जिसे नर मादा का बोध हो वो क्या कहलाता है, लिंग कहलाता है। शब्द की वह जाति जिसे नर मादा का बोध हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे लिंग कहते हैं। तो इसमें लिंग जो है दो प्रकार के होते हैं, जैसे मराठी, गुजराती, संस्कृत, अंग्रेजी में लिंग होते हैं, ठीक है। और हिंदी में जो लिंग होते हैं वो बस दो होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। संस्कृत और अंग्रेजी में तीन लिंग होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, नपुंसक लिंग होते हैं, ठीक है। हिंदी में कितने होते हैं, दो ही होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ठीक है। तो पहले हम स्त्रीलिंग देखते हैं, सॉरी पुल्लिंग देखते हैं। पुल्लिंग को पहले डिटेल में देखते हैं, चलिए देखते हैं। पुल्लिंग जो हमारा है वो कुछ अपवाद भी, इसमें कुछ रिलेटेड अपवाद भी हैं जो स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे शरीर के अवयव, जो अंग हैं शरीर के, अंग में कौन कौन से पुल्लिंग हैं उनको देखेंगे। जैसे अगर हम देखें कान, दांत, मुंह, ओठ, ओठ हो गया, पाँव हो गया, हाथ, तालू, बाल, अंगूठा, नाखून, मस्तक, ये सब हमारे पुल्लिंग है। लेकिन कुछ अपवाद भी हैं इससे रिलेटेड, जो शरीर में हमारे अंग हैं उनसे रिलेटेड अपवाद भी हैं जो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे कलाई हो गया, नाक, आंख, जीभ, बाह, हड्डी, इंद्रिय, आंख, कोहनी, ये सब हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये हमारे स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, ये अपवाद में आते हैं, ठीक है। और जो पुल्लिंग है ये हमारे हैं इतने, ठीक है। चलिए अब रत्नों के आधार पर देखते हैं, रत्नों के नाम में कौन कौन देखते हैं। रत्नों के नाम में तांबा हो गया, सोना हो गया, लोहा, सीसा, कांसा, पीतल, टिन, ये सब हमारे पुल्लिंग के अंतर्गत आती है। एक अपवाद में है मणि, मणि जो है स्त्रीलिंग में आता है, ठीक है। अनाजों के नाम में जौ हो गया, गेहूं,
चावल, बाजरा, मटर, चना, तिल, ये सब हमारे अनाजों के नाम में पुल्लिंग में है, ठीक है। और स्त्रीलिंग में जो अपवाद में है वो है मकई, मूंग, खेसारी। क्या है? मकई, मूंग, खेसारी, ठीक है। और अब देखते हैं वृक्ष पेड़ों के नाम के आधार पर, वृक्ष और पेड़ों के नाम के आधार पर देखेंगे तो इसमें जो है पीपल, आम, शीशम, सेब, अखरोट, सौगान, सगौन, अमरूद, कटहल, शरीफा, नींबू इत्यादि, ये सब जो हमारे हैं ये पुल्लिंग में आते हैं। जबकि इससे रिलेटेड जो अपवाद हैं, लीची, नाशपाती, नारंगी, ये अपवाद हैं, ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब भौगोलिक स्थल और जल में देखेंगे, जैसे देश हुआ, नगर, समुद्र, पर्वत, पाताल, वायुमंडल, सरोवर, प्रांत, द्वीप, रेगिस्तान, ये सब हमारे भौगोलिक के अंतर्गत पुल्लिंग शब्द हैं, ठीक है। और जो अपवाद हैं, पृथ्वी, झील, घाटी, पृथ्वी, झील, घाटी, ये अपवाद हैं, ठीक है, ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा तत्सम उकारांत शब्द जो है, राहु, केतु, भ्रू, अश्रु, ये सब जो हमारे हैं ये पुल्लिंग है, ठीक है। जब बहुवचन बनाते समय शब्द के अन्य अनत्य आ की जगह ए आए तब क्या हो जाता है, तो वो भी हमारा पुल्लिंग हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? पुल्लिंग। जैसे ताला, ताला में आ लगा ना, ताले, ताला से ताले, दिशा से दिशाएं, कपड़ा से कपड़े, ठीक है। ये सब हमारे क्या है? सॉरी, पुल्लिंग है, ठीक है। द्वंद्व समास, जैसे सीताराम, राधा श्याम, लोटा डोरी, राधा रानी, ये सब हमारे क्या है? तो ये सब पुल्लिंग है, ठीक है। द्रव्यवाचक संज्ञा में दही हो गया, मोती हो गया, पानी, ये भी हमारा पुल्लिंग है, ठीक है। दही, मोती, पानी, दही, मोती जो है ये सब हमारे क्या है? तो ये पुल्लिंग है, ठीक है। जिन शब्द के अंत में ना लगा हो, जैसे पढ़ना, लिखना, उठना, गिरना, बैठना, ये सब हमारे क्या है? तो ये सब हमारे पुल्लिंग है, ठीक है। इसके आगे उन वाचक संज्ञाओं को छोड़कर जिसमें अकारांत संज्ञाएं हो, जैसे चमड़ा हो गया, पहिया हो गया, गन्ना हो गया, पैसा, कपड़ा, आटा इत्यादि, ये सब हमारे किसके अंतर्गत आएंगे? तो ये भी हमारे पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं। हम्म, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग लिंग दोनों जो होते हैं उनको देखते हैं। तो जैसे प्रधानमंत्री हुआ, राष्ट्रपति, मंत्री, ये तीनों हमारे इन ये पुल्लिंग में भी प्रयुक्त होते हैं और स्त्रीलिंग सब में प्रयुक्त होते हैं। यहाँ जितने ये दिया गया है पूरा, ये दोनों में प्रयुक्त होता है। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में प्रयुक्त होता है, ठीक है। ये जितने हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में दोनों प्रयुक्त होता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्री, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मैनेजर, प्रोफेसर, सेक्रेटरी, दोस्त, वकील, श्वास, ग्राहक, मेहमान, बर्फ, डॉक्टर, और इसके अलावा पत्रकार, चित्रकार, मित्र, शिशु, ये जितने हैं इसको ध्यान में रखिएगा। ये अक्सर कंफ्यूजन में बना रहता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण पुल्लिंग शब्द कौन कौन से हैं? तो मोती हो गया, मुनि हो गया, कवि हो गया, शशि हो गया, पति हो गया, अश्रु हो गया, रवि हो गया, घी हो गया, मधु हो गया, तालु हो गया, पानी हो गया, सेतु हो गया, ठीक है। और इसके अलावा हरी है, दही है, ये सब हमारे किस में है? तो ये पुल्लिंग में आते हैं, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा वर्ड। इसके अलावा स्त्रीलिंग शब्द अगर हम देखें तो परीक्षा, परीक्षा हमारा हो गया, दशा, विद्या, दमा, कविता, भाषा, पूजा, कथा, माला, आज्ञा, कृपा, धारा, ये जितने हैं ये हमारे स्त्रीलिंग के अंतर्गत जितने वर्ड मैंने बताया, बस इतने में से अगर आप लोग याद रख लेते हैं तो भी कि सब एग्जाम्स में आपको लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब हमारा आता है वचन और उनके प्रकार तथा प्रमुख नियम। वचन और उनके प्रकार और उसके प्रमुख नियमों को देखेंगे, ठीक है। चलिए पहले देखते हैं वचन कहते किसे हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे वचन कहते हैं, ठीक है। वचन संस्कृत में जो वचन होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और जबकि हिंदी में जो वचन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। तो संस्कृत में कौन कौन से होते हैं? तो एक वचन होता है, द्विवचन होता है और बहुवचन होता है। जबकि हिंदी में एक वचन होता है और बहुवचन होता है। जैसे अगर हम एक वचन में कहें तो लड़का और बहुवचन में कहें तो लड़के, ठीक है। चलिए अब इसके आगे देखते हैं।
विभक्ति रहित संज्ञाओं के बहुवचन बनाने के प्रमुख नियम कौन कौन से हैं उनको देखेंगे। तो पहले देखते हैं अकारांत, अकारांत, आकारांत और एकारांत संज्ञाओं में अंतिम छोटा आ, बड़ा आ, एक स्थान पर ओ लगाने पर लड़का लड़का का लड़को हो जाता है, गधा का गधो हो जाता है, घोड़ा का घोड़ो हो जाता है। ठीक है। और उकारांत में उकारांत, आकारांत, औकारांत और संज्ञाओं के अंत में ओ जोड़कर अगर किया जाता है तो क्या होता है, तो लता का लताओं हो जाता है, जौ का जौ हो जाता है, घर का घरों हो जाता है। ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक भैया। चलिए, विभक्ति रहित का अर्थ है मतलब वाक्य के साथ प्रयोग होना। विभक्ति रहित का अर्थ क्या होता है कि मतलब वाक्य के साथ प्रयोग होना। ठीक है। इसके आगे उकारांत संज्ञाओं के अंतिम में बड़ा ऊ को छोटा ऊ करने के पश्चात ओ जोड़कर जो बनता है उसे किस तरीके से करते हैं, तो वो होता है बधु का बधुओं कर देते हैं। इसमें देखिए बड़ा ऊ की मात्रा लगी है, लेकिन जब हम इसका मतलब ओ जोड़कर बनाते हैं तो इसमें छोटा ऊ, बधुओं में छोटा ऊ की मात्रा हो जाती है। ठीक है। बधु में बड़ा ऊ की मात्रा लगती है और बधुओं में छोटा ऊ की मात्रा लगती है। ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं। विभक्ति रहित का अर्थ है, पहले इसको देखते हैं, विभक्ति रहित संज्ञाओं का बहुवचन बनाने के प्रमुख नियम कौन से हैं, तो उनको देखेंगे। ठीक है। इसका मतलब है कि विभक्ति रहित का अर्थ है कि स्वतंत्र शब्द के रूप में प्रयुक्त शब्द क्या है, स्वतंत्र रूप में प्रयुक्त शब्द। ठीक है। तो पहले देखते हैं इसके नियम कौन कौन से हैं। तो पुल्लिंग संज्ञा आकारांत शब्द से एकारांत करने से क्या होता है, जैसे बच्चा का बच्चे, कपड़ा का कपड़े, गधा का गधे। ठीक है। आकारांत स्त्रीलिंग एक वचन शब्द के अंत में एक जोड़कर क्या बनता है, तो लता का लताएं, सखा का सखाएं और कामना का कामनाएं। ठीक है। इसके आगे आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों संज्ञा शब्दों के अंतिम में आ को ऐ करने से क्या होता है, तो उसको देखते हैं। तो गा का गायें, रात का रातें, सड़क का सड़कें और बहन का बहनें हो जाता है। ठीक है। इसके आगे स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द के अंत में या होने पर चंद्र बिंदु लगाकर क्या बनता है, जैसे डिबिया का डिबिया, गुड़िया का गुड़िया, चिड़िया का चिड़िया। ठीक है। तो ये जो हमारा है या पर चंद्र बिंदु लगाकर बनाया गया है। ठीक है। अब इसके अलावा गढ़, वर्ग, जल, लोग व वृंद शब्द संज्ञाओं को इस साथ जोड़कर क्या बनता है, तो जैसे स्त्री, स्त्री में जन जोड़ा गया है। ठीक है। तो क्या हो गया, स्त्री जन, नारी वृंद, अधिकारी वर्ग। ठीक। पाठक गढ़, कवि गढ़, गुरु में जन लगाकर गुरुजन बनाया गया। ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। जो हमेशा सदैव क्या है कि बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन कौन से हैं, हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से ध्यान से देखिएगा और बढ़िया से पढ़िएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। ज्यादा वर्ड नहीं है तो इसको ध्यान याद रख कर लीजिएगा। ठीक है। ध्यान में रख लीजिएगा। जैसे आंसू हुआ, दाम हुआ, अच्छत हुआ और सहायता, ये क्या है, हमेशा सदैव क्या क्या होते हैं, बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है। इसके अलावा दर्शन हुआ, समाचार हुआ, लोग हुआ, हस्ताक्षर हुआ और प्राण, होठ, ये सब हमारे क्या हैं, तो ये हमेशा सदैव क्या होते हैं, बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है। और इसके अलावा जो है, जो हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं उनको देखते हैं। जैसे भीड़ हुआ, दही हुआ, झुंड, आकाश और जनता, दल, सोना, पेट्रोल, चांदी, लोहा, पीतल, वर्षा। और इसके अलावा जो है हर एक, प्रत्येक, बारिश, पानी, दूध, घी, ये इतने जो है ये हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है। तो इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ठीक है भैया। इसके आगे कारक परिचय और उसके भेद एवं विशेषताएं। इसके आगे हम क्या देखेंगे, कारक परिचय, कारक के बारे में देखेंगे, उसके परिचय को देखेंगे और उसके भेद को देखेंगे। ठीक है। तो कारक कहते किसे हैं, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो वो क्या कहलाता है, तो कारक कहलाता है। क्या कहलाता है भैया, कारक कहलाता है। ठीक है। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो वो क्या कहलाता है, तो कारक कहलाता है। ठीक है। कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक के 8 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 8 भेद होते हैं। ठीक है भैया। कौन कौन से होते हैं, कर्ता होता है, कर्म, करण, संप्रदान, संबोधन, अधिकरण, संबंध, आपादान। कितने भेद होते हैं, 8। कौन कौन से, कर्ता, कर्म, करण, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, संबोधन, अधिकरण, संबंध, आपादान। ठीक है। चलिए अब इसको डिटेल में देखते हैं क्या है, कैसे है। ठीक है।
विभक्ति चिन्ह पहले देखेंगे हम। कर्ता का कर्ता कारक, पहले हम देखेंगे कर्ता कारक। कर्ता कारक का चिन्ह क्या है? तो ने है। इसकी विभक्ति चिन्ह क्या है? तो ने है, ठीक है। अप्रत्यय कर्ता का कारक, ने विभक्ति का अभाव, जैसे मोहन खाता है, तो इसमें क्या है? मोहन खाता है, तो इसमें ने का अभाव है, ठीक है। क्या है? इसमें ने नहीं है, ठीक है। तो इसे प्रधान कर्ता कारक भी कहा गया है। क्रिया के लिंग वचन पुरुष कर्ता के अनुसार होता है, ठीक है भैया। इसके आगे सा प्रत्यय कर्ता के अनुसार, ने विभक्ति युक्त, मतलब राम ने पानी पिया। मोह, यहाँ जैसे अगर करते हम सा प्रत्यय के साथ प्रयुक्त करते तो मोहन ने खाना खाया, ऐसा होता है। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ ने का अभाव है, ठीक है। जैसे मोहन खाता है, तो यहाँ क्या है? ने के साथ प्रयुक्त किया गया है, जैसे राम ने पानी पिया, ठीक है। इसे अप्रधान कर्ता कारक भी कहते हैं, ठीक है। क्रिया के लिंग वचन पुरुष कर्म के अनुसार आता है। इसमें क्या है? कर्ता के अनुसार आता है, और इसमें क्या है? कर्म के अनुसार आता है, ठीक है। विभक्ति चिन्ह को परसर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विभक्ति चिन्ह को एक और नाम से जाना जाता है, परसर्ग, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना है कि विभक्ति को एक नाम से और जाना जाता है, तो परसर्ग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब ने का प्रयोग कैसे 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 होता है उसको देखते हैं। जब क्रिया सकर्मक तथा सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, हेतु हेतु, मद भूत और संदिग्ध भूतकाल की हो तो कृतवाच्य की हो। तो जैसे राम ने रोटी खाई, राम ने रोटी खाई है, राम ने रोटी खाई थी, राम ने रोटी खाई होगी। तो ये चारों का प्रयुक्त हो गया, ठीक है। सकर्मक हो गया, सामान्य भूत हो गया, आसन्न भूत हो गया, पूर्ण भूत हो गया, और हेतु हेतु मद भूत हो गया, ठीक है। इसके आगे केवल अभूत पूर्व को छोड़कर शेष पांचों भूत कालों में ने का प्रयोग हुआ है, ठीक है। पांचों में किसका प्रयोग हुआ है? तो ने का प्रयोग हुआ, ठीक है। इसके आगे संयुक्त क्रिया की दोनों खंड सकर्मक हों तो अपूर्ण भूतकाल को छोड़कर शेष सभी भूतकालों में ने का प्रयोग होता है। जैसे राम ने खा लिया, क्या है? जैसे राम ने खा लिया, ठीक है। जब अकर्मक क्रिया सकर्मक बन जाए तब कैसे? उसने लड़ाई की, कर्मक क्रिया क्या है? सकर्मक बन गई। जैसे उसने लड़ाई की, लड़ाई लड़ी, सॉरी, उसने लड़ाई लड़ी, ठीक है। इसके आगे प्रेरणार्थक क्रियाओं के साथ अपूर्ण भूत को छोड़कर शेष सभी भूतकालों में ने का प्रयोग होता है। जैसे उसने 5 रुपया दिलवाया, उसने 5 रुपया दिलवाया, ठीक है। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। कर्म कारक क्या है? कर्म कारक, कर्म कारक किसे कहते हैं? वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़े उसे क्या कहते हैं? तो उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है? तो को होता है। कर्ता का कर्ता का चिन्ह क्या था? तो वो कर्ता ने, ठीक है, ने था उसका। और कर्म का चिन्ह क्या है? तो को है, ठीक है। जैसे भगाना हुआ, जगाना हुआ, बुलाना, सुलाना, कोसना, पुकारना, शब्दों के साथ को विभक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है। जब विशेषण संज्ञा के रूप में हो तो कर्म में को का प्रयोग अनिवार्य होता है। जैसे बड़ों को पहले आदर दो, बड़ों को पहले आदर दो, ठीक है। चलिए अब इसको देखते हैं। करण कारक, करण कारक किसे कहते हैं? वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे करण कारक कहते हैं, ठीक है। जैसे जब साधन भूत हो, जुड़ाव हो किसी से, तो वहां करण कारक होता है। जब कोई साधन हो या किसी से जुड़ाव हो तो वो क्या कहलाता है? तो करण कारक होता है। जैसे वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, तो किस किस, ये क्या कुल्हाड़ी क्या हुआ? साधन हुआ, ठीक है, ठीक है। तो कुल्हाड़ी क्या हुआ? यहाँ पे साधन हुआ है। तो इसके आगे किंतु जब अलगाव का प्रत्यय हो तो वहां अपादान होता है। जैसे पेड़ से फल गिरा या पेड़ से पत्ते गिरे, तो पेड़ से क्या हुआ? फल अलग हुआ, पेड़ से क्या हुआ? फल अलग हुआ। तो यहाँ अलग होना अलगाव का अर्थ किससे है? तो अपादान कारक से है, ठीक है। इसका करण कारक का चिन्ह क्या होता है? चिन्ह क्या होता है? तो वो से होता है। अगर से आ जाए कहीं पे, जैसे पेड़ से फल गिरा, तो यहाँ क्या होगा? ये से जो है ये अपादान के लिए प्रयुक्त होगा। लेकिन अगर कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है तो यहाँ से का प्रयोग हुआ है, तो ये साधन की मात्र में प्रयोग हुआ है ना, तो यहाँ क्या होगा? यहाँ करण कारक होगा, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, यहाँ कंफ्यूजन बन सकता है। के द्वारा के जरिए भी इसे प्रयुक्त किया जाता है। इसका 2 चिन्ह है, एक से है, एक के द्वारा, ठीक है। जैसे अगर हम देखें पाँव, कान, भूख, प्यास, जाड़ा, आंख शब्द में जब एक वचन कारक करण कारक
साप्रत्यय युक्त हो तो एक वचन का प्रयोग और अप्रत्यय युक्त हो तो बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे वह प्यास से मर रहा है, वह प्यास से मर रहा है, वह प्यासों मर रहा है। क्या है? वह प्यासों मर रहा है। ठीक है, चलिए अब इसके आगे देखते हैं संप्रदान कारक। संप्रदान कारक किसे कहते हैं? तो जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए उसका बोध हो तो उसे क्या कहते हैं? संप्रदान कारक कहते हैं। जिसके लिए कुछ किया जाए या कुछ दिया जाए उसे क्या कहते हैं? संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे संप्रदान में को हो के लिए अव्यय के अर्थ में प्रयुक्त होता है। इसका चिन्ह क्या होता है? को होता है, के लिए होता है। ठीक है, ये दो होते हैं। तो जैसे अगर हम देखें तो राम मोहन को पैसे देता है। ठीक है, क्या है? राम मोहन को पैसे देता है। तो ये क्या है? ये किसी को कुछ दिया जा रहा है। ठीक है, तो उसी का बोध हो रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। कर्म कारक में को का अर्थ के लिए होता है, के लिए संदर्भ में नहीं होता है। कर्म कारक में को का अर्थ क्या होता है? के लिए के संदर्भ में नहीं होता। जैसे राम मोहन को मारता है। क्या है? राम मोहन को मारता है। ठीक है, इस विभक्ति का चिन्ह को के लिए होता है। ठीक है, क्या होता है? इस विभक्ति का जो चिन्ह होता है को के लिए होता है। जिसे कुछ दिया जाता है या जिससे कुछ कोई कार्य किया जाता है तो वहां संप्रदान कारक होता है। क्या होता है? जिसे कुछ दिया जाता है या उसके लिए कुछ किया जाता है तो वह संप्रदान कारक होता है। ठीक है, इसके अलावा के हित, के वास्ते, के निमित्त युक्त अव्यय भी संप्रदान कारक है। ठीक है, क्या है? संप्रदान कारक है। चलिए इसके आगे देखते हैं आपादान। आपादान किसे कहते हैं? संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट हो तो उसे आपादान कहते हैं। क्या? यहाँ अलगाव के अर्थ में बात कही गई है। ठीक है, जहां अलगाव के अर्थ में हो तो वहां क्या होता है? आपादान कारक होता है। जैसे पृथक होने का बोध हो अतः उसे विभक्त प्रयुक्त होती है। जैसे लड़का पेड़ से गिरा तो लड़का क्या हुआ? पेड़ से अलग हुआ। ठीक है, तो यहाँ अलगाव के अर्थ में बात की गई है। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है तो हिमालय से गंगा अलग हुई। ठीक है, चलिए अब इसके आगे देखते हैं संबंध कारक। संबंध कारक क्या है? संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से किसी शब्द के साथ लगाव संबंध प्रतीत हो उसे क्या कहते हैं? संबंध कारक कहते हैं। ठीक है, संबंध कारक में जैसे प्राय मुहावरेदार प्रयोग, जैसे होली की होली, रात की रात, कान का कच्चा। ठीक है, ये मुहावरेदार का प्रयोग होता है। ठीक है, संबंध अधिकार और देने के अर्थ में बहुधा संबंध कारक होता है। जैसे ब्राह्मण को दक्षिणा दो, मोहन को बाल बच्चा नहीं है, मोहन को बाल बच्चा नहीं है। ठीक है, विभक्ति का चिन्ह क्या होता है? संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? तो का होता है, के होता है, की होता है, रा होता है, रे होता है, री होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। विभक्ति के मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि इसकी विभक्ति चिन्ह आप लोग को याद रहे। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। विभक्ति चिन्ह जितने भी हैं, 8 कारक है ना, तो 8 की आप लोग को विभक्ति चिन्ह याद होना चाहिए। ठीक है, इसके आगे विभक्ति के स्थान पर बहुधा वाला प्रयुक्त प्रत्यय का प्रयोग। ठीक है, जैसे चांद वाली थाली, राम वाला घर। ठीक है, सर्वनाम की स्थिति में संबंध कारक के प्रत्यय जैसे रा, रे, री, ना, ने, नी। जैसे मेरा लड़का, तुम्हारा घर, मेरी पगड़ी। ठीक है, ये सब हमारे संबंध कारक के अंतर्गत आते हैं। अब हमारा अधिकरण कारक। अधिकरण कारक किसे कहते हैं? तो क्रिया या आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम का स्वरूप बताने वाले कारक अधिकरण कारक होते हैं। क्रिया या आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम का स्वरूप बताने वाले कारक अधिकरण कारक होते हैं। जैसे विभक्ति का लोप भी हो सकता है इसमें। जैसे लड़का दरवाजे, मतलब लड़का घूम रहा है, तो दरवाजे पर लड़का घूम रहा है, दरवाजे घूम रहा है, कौन घूम रहा है? लड़का घूम रहा है। तो वही कहा गया कि विभक्ति का यहाँ लोप भी हो सकता है। ठीक है, विभक्ति चिन्ह में पर, अधिकरण का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? तो में और पर होता है। क्या होता है? में और पर। जैसे नाव जल में तैरती है। क्या है? नाव क्या होती है? जल में तैरती है। ठीक है, इसके आगे संबोधन, ये हमारा 8वां है विभक्ति, 8वां है कारक चिन्ह संबोधन कारक। संबोधन कारक क्या होता है? संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने या संकेत करने का भाव प्रकट हो वहां संबोधन कारक होता है। इसका चिन्ह कैसे होता है? तो इस तरीके से होता है ना, दिया है ना, जैसे हे राम। ठीक है, क्या है? हे राम। इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? हे, अरे, रे, हो, अजी, अहो। ठीक है, जैसे कहें कि हे भगवान,
हमारे साथ ऐसा क्यों किया? क्या है? तो ये जो हमारा है, इससे हम पहचान सकते हैं कि ये हमारा संबोधन कारक है, ठीक है? तो इसके चिन्ह जितने भी आठों के चिन्ह हैं, कारक के जो भेद हैं 8, उनके चिन्ह को आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम कल कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू सो मच।